नंबर 2 पर मैंने रखा है ग्रैंड मार्शल बेलियल को। तो राधे राधे मित्रों। तो मुझे अपने पिछले वीडियो के अंदर कमेंट आया था कि मुझे जिन्हों की पूरी शैडो आर्मी को रैंक करना है, वो भी अच्छी तरीके से, मतलब लीगल तरीके से। तो हाँ, आज के वीडियो के अंदर हम जिन्हों की पूरी शैडो आर्मी को रैंक करेंगे और जानेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर कौन है। याद रखना, मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स को रैंकिंग की है और लिस्ट में ऐड की है, और मेरे लिस्ट के अंदर सिर्फ 5 ही सोल्जर्स हैं जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। याद रखना, सिर्फ 5। टॉप 10 इसलिए नहीं क्योंकि अगर मैं टॉप 10 की लिस्ट बनाता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पर है आयरन। देखो, आयरन शैडो सोल्जर बनने से पहले एक ए रैंक हंटर था जिसका नाम था किमचुल, जिसे जिन्हों ने मार दिया, आई मीन इग्रिस ने मार दिया जिन्हों के कहने पर। और जैसे ये मर गया उसके बाद जिन्हों ने इसके बॉडी से शैडो एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखो, आयरन बहुत ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर है। इसके पास बहुत सारी तरह की पावर्स है। इसके पास प्रोटेक्शन भी है और डिस्ट्रक्शन भी, मतलब ये एक टाइम में प्रोटेक्ट भी कर सकता है, डिफेंड कर सकता है और सेम लेवल पर अटैक भी कर सकता है। देखो, इसके पास बड़ा ही कमाल का अटैक है जिसका नाम है शाउट ऑफ प्रोवोकेशन, जिससे ये अपनी पावर्स को बढ़ाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण इसकी चीख सुनने वाला अपने आप मर जाता है, डर जाता है। इनफैक्ट बहुत अच्छी पावर है। इनफैक्ट इसके पास एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है जिससे ये अपने अपोनेंट्स को काट देता है। इसी कारण ये लिस्ट के अंदर इंक्लूड हो गया। इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर है, इसलिए मुझे पसंद भी है। वैसे आपका इस पर क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। खैर, बढ़ते हैं नंबर 4 पर। तो नंबर 4 पर है टस्क। देखो, टस्क को जिन्होंने कारगागलन नाम के एक डीमन और को मारने के बाद उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया था, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर है जिन्हों का। अब टस्क के पास बहुत सारी पावर्स, खास तौर पर टस्क के पास है मैजिकल पावर्स, मतलब वो बहुत सारे मैजिक कर सकता है। इनफैक्ट वो अपने मैजिक से डिफेंड भी कर सकता है और अटैक भी कर सकता है। इनफैक्ट ये अपने ओपोनेंट को कंट्रोल भी कर सकता है अपनी साइकिक पावर से। इनफैक्ट इसके पास ड्रैगन फायर नाम का अटैक है जिससे ये सामने वालों को जलाकर फेंक देता है। इसके पास अपने बॉडी का एडवांटेज भी है, मतलब ये बहुत बड़ा है साइज में और इसी कारण बहुत खतरनाक भी है। अब मैं लिस्ट में और आगे बढ़ूं और टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपने कुछ पर्सनल फेवरेट सोल्जर्स के बारे में बताना चाहूंगा जो कि मुझे बहुत पसंद है। याद रखना, ये टॉप 5 की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, मुझे बस पसंद है इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहला है शैडो बीस्ट टैंक, जो कि मुझे बहुत पसंद है। खासकर इसका लुक, इसकी पावर्स जो कि अपने पंजों से सबको चीर फाड़ कर फेंक देता है। और इसके पास कुछ और खास पावर्स तो नहीं है, बट जैसे जैसे लेवल अप होगा इसके अटैक स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और इसी कारण मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। और इसकी केमिस्ट्री काफी अच्छी है हमारे आयरन के साथ। और हाँ, मानता हूँ कि उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये बहुत शुरुआती शैडो सोल्जर्स में से एक है, इसलिए इसका इस वीडियो के अंदर होना बहुत जरूरी था। देखो, नेक्स्ट है कामिश। देखो, करंटली कामिश जिन्हों की आर्मी का हिस्सा नहीं है, वो जा चुका है, लेकिन अगर वो हिस्सा होता तो वो इस लिस्ट के अंदर टॉप पर होता। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि कामिश के पास बहुत सारी पावर्स थी। इनफैक्ट वो ड्रैगन किंग आंतर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन था, और अगर वो जिन्हों की आर्मी का हिस्सा होता तो मैं बता सकता हूँ कि वो कितना स्ट्रांग होता और नंबर वन पे चला जाता। बट अब इंक्लूडेड नहीं है और कामिश मर चुका है और उसकी शैडो भी जा चुकी है, तो मैंने उसे इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। बट ये मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में ना सही बट वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया। तो अब बढ़ते हैं टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर्स की ओर। तो नंबर 3 पर है इग्रिस। इग्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर है जिन्वू की आर्मी का। ये बात समझो कि अगर अगर जिन्वू और इग्रिस की फाइट के दौरान इग्रिस ने अपनी स्वॉर्ड को इस्तेमाल किया होता तो इग्रिस जिन्वू को मार देता। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि इग्रिस कितना पावरफुल था जब जिन्वू के पास उसकी शैडो आर्मी की पावर्स नहीं थी। इसी के कारण इग्रिस इतना स्ट्रांग है और करंटली कमांडर लेवल पर चला गया है। ये बात समझो, इग्रिस की तलवार बहुत ज्यादा पावरफुल है और करंटली उसके पास है डीमन किंग बैरन की स्वॉर्ड, जो कि कंप्लीटली ओपी है, जिससे वो सबको काट के फेंक देता है। इग्रिस बहुत वफादार शैडो सोल्जर है और जिन्हों के लिए किसी को मार भी सकता है और किसी को जिंदा गाड़ भी सकता है।
और अगर मैंने इसको अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया होता तो तुम लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देते, बट अब मैंने इंक्लूड कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दो। काफी आसान होता है, लाल बटन क्लिक कर दो, दैट्स इट। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 मेरे लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल था और कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि नंबर 2 पर मैंने रखा है ग्रैंड मार्शल बेलियल को। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे गाली देना चाहते हो, बहुत बुरा भला कहना चाहते हो, बट मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद अपने विचार कमेंट सेक्शन के अंदर प्रकट करना। सबसे पहली बात कि ग्रैंड मार्शल बेलियन बहुत पावरफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर जिन्हों की आर्मी का। इसके बावजूद मैंने उसे सेकंड नंबर पर रखा है, जबकि वो डिजर्व करता था नंबर 1 पोजीशन। ये बात मैं मानता हूँ, बट मैंने उसे नंबर 2 दिया है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात कि ग्रैंड मार्शल बेलियन बहुत लेट आया, मतलब बहुत बाद में आया, और वो स्टार्टिंग से लेकर अब तक सिर्फ शैडो मुनार्क का वफादार है। मतलब उसकी जितने भी वफादारी है वो सिर्फ शैडो मुनार्क से है, मतलब जिनमू से कुछ लेना नहीं उसको। उसको सिर्फ शैडो मुनार्क की पावर से मतलब है, और वो सिर्फ शैडो मुनार्क का सर्वेंट है। और जिन्वो उसकी पावर्स को होल्ड करता है, इसी कारण वो जिन्वो की बात मानता है। और ये बात मैं मानता हूँ कि ग्रैंड मार्शल बेलियन बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत तरह की पावर्स है, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, बट इसके बावजूद भी मैंने सेकंड नंबर पर उसे रखा है। मुझे कमेंट आया था कि जिन्हों की शैडो आर्मी को रैंक करना है, ना कि शैडो मुनार की आर्मी को रैंक करना है। अगर शैडो मुनार की आर्मी को रैंक करना होता तो मैं ग्रैंड मार्शल बेलियन को नंबर 1 पे रख देता, मतलब वो नंबर 1 डिजर्व करता है। बट चूंकि मैं जिन्हों की आर्मी को रैंक कर रहा हूँ, तो वो सेकंड नंबर पे ही रहेगा। कि ये मेरा खुद का डिसीजन है, आप जो चाहे वो कह सकते हो। तो नंबर 1 पर है बेरू। देखो, मैं बेरू को बहुत अच्छी तरह से नंबर 1 पर डिसाइड किया है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। देखो, बेरू स्टार्टिंग से जिन्हों को एज ए मास्टर ट्रीट करता है। ये बात समझो कि जिन्हों जो जो कहेगा बेरू वो सब चीज करेगा, बिना सोचे समझे जिन्हों की हर बात बेरू मानेगा। ये बात समझो कि बेरू जब एक खतरनाक एंड किंग था, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड था, जो कि इंसानों को देखते ही मार दिया करता था, अब करंट स्टेट में शैडो बनने के बाद वो हर इंसान के साथ अच्छे से बिहेव करता है, मतलब हर इंसान को अच्छे से ट्रीट करता है और सबकी केयर करता है। मतलब एक शैडो बनने के बाद बेरू सुधर चुका है और सब इंसानों से अच्छे से बिहेव करता है। इनफैक्ट वो जिन्हों की पूरी फैमिली का ख्याल भी रखता है, उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट भी करता है। ये बात समझो कि इतना चेंजेस किसी में इतनी आसानी से नहीं होता। और करंटली सोलो लेवलिंग के सीक्वल सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर बेरू जिन्हों के बेटे संग सुहो को ट्रेन कर रहा है, मतलब उसे भी पावरफुल बना रहा है। मतलब इतना सर्वेंट कौन करता है यार, मतलब इतना अच्छा कोई नहीं होता। और इसी कारण मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने सभी सोल्जर्स को अच्छे से रैंक किया है, लेकिन अगर आप अनसेटिस्फाइड हो और आपको पसंद नहीं आई रैंकिंग, तो आप अपनी खुद की रैंकिंग कमेंट में ज़रूर लिखना। मुझे पसंद आए तो मैं पिन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करके जाना।